कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होना है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। खरगोन लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। इसी के चलते राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। इसी श्रृंखला में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एवं खरगोन लोकसभा चुनाव की कांग्रेस प्रभारी सुश्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के सानिध्य में 2 अप्रैल बुधवार पटेल लाज श्रीनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रखा गया था, जिसमें खरगोन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि नाइक, महेश्वर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सबल सिंह पटेल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मंडलेश्वर से खालिद कुरैशी, महेश्वर से अर्जुन ठाकुर, तहसील पानसेमल से राजेश नाहर एवं ब्लॉक महेश्वर गुलावड़ के ढेरों कार्यकर्ता उपस्थित थे। खरगोन लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने कहा कि हमें विधानसभा चुनाव के परिणामों से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कर्ज में डूबते मध्य प्रदेश को जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से उभार कर नारी शक्ति, किसान, युवा एवं मजदूरों के भविष्य को संवारना है। कार्यक्रम का संचालन जितेन वर्मा ने किया एवं आभार सबल सिंह पटेल ने व्यक्त किया। श्रीनगर से असलम पठान की रिपोर्ट। आज हमारे बीच में खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय पोरलाल जी खरते हमारे बीच उपस्थित है कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से। आइए जानते हैं उनसे कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच पहुंच रही है। लोकसभा चुनाव देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है और पंचवर्षीय में आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी आम जनता के मुद्दों को लेकर ही चुनाव में जाती है। तो इस चुनाव में भी जो आम जनता के मुद्दे हैं, यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है और सबसे जो बड़ा मुद्दा है पलायन। तो पलायन में हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा है और अधिकांश विधानसभा में से पलायन होता है। तो उनके लिए स्थानीय स्तर पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं ताकि ये पलायन रुक सके, इन सारे मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। दूसरा, पिछले पंचवर्षीय में जो भाजपा के सांसद माननीय श्री गजेंद्र पटेल जी को जो कार्य करना चाहिए थे आम जनता के मुद्दों को लेकर, आम जनता की समस्या को लेकर, तो वो गांव-गांव जाकर हम जनता के बीच में रूबरू हो रहे हैं और जनता जो है उनसे हिसाब मांगेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना गेम चेंजर के रूप में साबित हुई थी। इस संबंध में कांग्रेस का क्या विजन है? देखिए, अभी माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, माननीय सोनिया गांधी जी, प्रदेश की बात करें तो जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी, माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे क्षेत्र के सीनियर लीडर के सुश्री विजय लक्ष्मी साधो जी, अरुण यादव जी, बाला बच्चन जी, रवि जोशी जी और हमारे जो रनिंग एमएलए हैं और जो हमारे लीडर हैं, उनके नेतृत्व में सब लोगों के सूझबूझ से एक न्याय गारंटी लेकर आ रहे हैं और जिसमें कि एक नारी न्याय योजना आ रही है, जिसमें प्रति वर्ष एक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपये देने की कांग्रेस गारंटी दे रही है। तो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जैसे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और किसानों की समस्या आए दिन दिल्ली में किसानों का आंदोलन चलते हैं। इस संबंध में कांग्रेस क्या विजन लेकर आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसा कि हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी, मजदूरों की, बेरोजगारों की, और उसमें जैसे कृषि प्रधान देश है तो किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। इसलिए जो एमएसपी की जो बात है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देने की जो बात है, उस पर आयोग बनाने की बात है, कृषि आयोग बनाने की बात है। साथ ही साथ जीएसटी से व्यापारी तो परेशान है लेकिन किसान भी परेशान है। किसान की फसलों पे भी जीएसटी लगती है, तो किसान की फसल को जीएसटी से मुक्त रखने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाजपा का नारा इस बार आपकी बार 400 पार का नारा है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, हमारा तो सिंपल सा कहना है कि चुनाव से पहले, मतदान करने से पहले इनके पास में कौन सा यंत्र है या ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे पता चल जाता है कि हम इतनी सीटें जीतने वाले हैं, ये हमारे समझ से परे हैं। लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि इस देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी स्वयं जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और जो खरगोन लोकसभा की विशेष करके हम बात करें तो हमारे जो सीनियर लीडर हैं
हमारी विधानसभा को लेकर जो चुनाव लड़े हैं वो लीडर किन्हीं कारणों से हार गए, और या जो एमएलए हैं उनके नेतृत्व में, सीनियर लीडर के नेतृत्व में हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता एक परेशान है, त्रस्त है, और आम मुद्दों की जब बात कर रहे हैं तो उनका रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और 13 तारीख को जब मतदान होगा तो भरपूर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान होने वाला है, और 4 जून को जब रिजल्ट खुलेगा तो हम कांग्रेस पार्टी की आम जनता या इस क्षेत्र की आम जनता के चेहरे खिलखिलाएंगे, खिल उठेंगे।